हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग हीलिंग थ्रू वेद योर यूट्यूब चैनल। हमें से किसको सोना पसंद नहीं है, खासकर एक सुखद नींद के साथ। अगर हम चाहते हैं कि हम एक सुखद नींद लें, लेकिन हम में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पूरी रात सोते नहीं हैं, जो पूरी रात इतनी कोशिशें करते हैं कि उन्हें नींद आ जाए। अच्छी दिन भर की थकान के बावजूद उन्हें एक अच्छी और सुखद नींद नहीं मिल पाती है और वो तरह तरह की कोशिशें करके हार जाते हैं। ये वीडियो आज उन्हीं के लिए। यस, हम बात करेंगे इंसोम्निया की प्रॉब्लम के ऊपर, यानी अनिद्रा की प्रॉब्लम के ऊपर। जो भी अनिद्रा और इंसोम्निया की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो की सभी आने वाली नोटिफिकेशंस टाइम के अनुसार अपडेट होती रहें। तो चलिए देर की इस बात के जानते हैं आखिर इंसोम्निया होता क्या है और इसके कुछ रेमेडीज, कुछ प्रिवेंशंस और कुछ सरल तरीके क्या है। दोस्तों, एक गहरी नींद और एक अधूरी नींद जो होती है, इनमें बहुत फ़र्क होता है। बात हम पहले करेंगे कि इंसोम्निया किसे कहा जाता है, या अनिद्रा आप किसे कह सकते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि अनिद्रा के शिकार के जो व्यक्ति होते हैं उनके लक्षण क्या है। अनिद्रा यानी इंसोम्निया नींद की कमी को कहा जाता है। जब आप पूरी नींद नहीं ले पाते हो और नींद की कमी के होने के कारण आप निंद्रा के शिकार हो जाते हैं, यानी आपको नींद में कमी हो जाती है, नींद नहीं आती है बिल्कुल भी, आप कितनी रातें जाग के निकालते हैं, आप इंसोम्निया से जूझ रहे होते हैं। इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो लक्षण में से पहला इसका ये है कि ये आपको बहुत हद तक नींद की कमी कर देगा। आप सोने की कोशिश करेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। आप तरह तरह की चीज़ें भी अपनाएंगे, तब भी नींद नहीं आएगी। सारा दिन आपका आलस में रहेगा। सुबह उठने के बाद आपको सिर में अपना हल्का सा भारीपन महसूस होगा। कई बार सिर दर्द भी होता है और कई बार आपको अपने सिर पे एक ऐसा महसूस होगा कि जैसे कुछ ना कुछ चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है। और देखा गया है कि जो इंसोम्निया के शिकार व्यक्ति होते हैं, यानी उनको एक तरह से अतीत की घटनाएं बार बार तंग करती है, उनकी चित्त पे हिट करती है और उनकी चेतना शक्ति को मजबूर करती है कि वो सोच विचार लगातार उनके दिमाग में चलता रहे, जिससे उनके दिमाग, मस्तिष्क जो है एक तरह से थकान महसूस करता है और दिन भर जो है उन्हें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है और सारा दिन वो थके हारे काम करते हैं और रात को भी नींद जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। अब हम बात करते हैं कि नींद बहुत तरह से, एक तरह से प्रकृति देन है, कुदरती देन है, जो हर व्यक्ति को एक कुदरत की तरफ से ये चीज़ मिली हुई है। लेकिन आज के जीवन शैली में हमने बहुत से बदलाव कर रखे हैं और इस जीवन शैली के बदलाव होने के कारण ही हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। दोस्तों, बिना सोचे समझे आजकल हम अपनी लाइफस्टाइल को काफ़ी हद तक इन्वॉल्व कर रहे हैं डिफरेंट चीज़ों के साथ, जैसे कि लेट नाइट काम करना, देर रात तक शिफ्ट लगाना। कई लोग रात भर मोबाइल्स देखते हैं, कई बार रात भर लैपटॉप्स देखते हैं, काम करते हैं, दिन को रात, रात को दिन बना देना। और उससे क्या होता है कि जो हमारा नींद का एक सर्कल होता है आने का, वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो काम करना बंद कर जाता है। ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है कि जब आप सारा दिन खाते हैं, जो भी आप अन्न ग्रहण करते हैं, जो भी आप मील लेते हैं, वो मील रात को जब आप सोते हैं तो वो आपको एक तरह से हीलिंग पावर का काम करता है, यानी वो आपके रक्त कोशिकाओं में जाकर आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन पे काम करता है, चाहे वो नसें हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गन हो, उस पर काम करता है और फिर उसके बाद वो हील करता है। आपके सभी रोगों के एक तरह से रामबाण इलाज होता है। और अगर व्यक्ति वो नींद ना ले तो आप सोच सकते हैं कि आप कितने ही रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, नींदों को कई भागों में बांटा गया है, यानी आपको किन किन कारणों से नींद आ सकती है। पहले अगर हम बात करेंगे, तम रोग के कारण भी आपको नींद आ सकती है। दूसरा, अगर आपके शरीर में आयुर्वेद के हिसाब से ये माना जाता है कि आपका वात, पित्त, कफ दोष अगर ये बैलेंस ना हो, ये इम्बैलेंस हो जाए, तो इसके बिगड़ते ही आप कई रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो इसके अनुसार अगर आपके शरीर में कफ दोष की मात्रा और पित्त दोष की मात्रा जो है वो मुख्य कारण है आपके इंसोम्निया की प्रॉब्लम के, यानी आपको उसी कारण जो है अनिद्रा के शिकार आप हो जाते हैं। उसके बाद अगर ये ज़्यादा संतुलन हो जाए और बिल्कुल संतुलन ना हो तो आपके हार्मोन इम्बैलेंस इस तरह से बिगड़ जाते हैं कि आप चाह कर भी उसको बैलेंस नहीं कर पाते। बस क्यों? बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल। तो इस पर बहुत ज़्यादा हद तक ध्यान देने वाली बात है। अब हम बात करते हैं दूसरी कि अगर आप किसी दुर्घटना से ग्रस्त है, बीमार है, या आपको कोई प्रॉब्लम है, रोगों से ग्रस्त है, तो भी आपको नींद की कमी हो सकती है।
अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता तनाव लेते हैं तो भी आपको नींद की कमी हो सकती है। अगर आप दिन भर काम करते हैं, रात को भी काम करते हैं और मुश्किल से 1 या 2 घंटे की नींद ले रहे हैं, तो ये शुरुआत है आपकी नींद की कमी होने के, यानी लक्षण होते हैं नींद की कमी होने के। और अब हम बात करते हैं कि नींद जो है, अगर आप ये अधूरी लेते हैं तो आप किन किन प्रॉब्लम से जूझ सकते हैं। अगर आपको नींद की कमी होती है दोस्तों, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आपको दिन जो है सारा दिन आलस से भरा रहेगा, क्योंकि आप दिन भर जो है जागेंगे और रात को अगर आप भी जागेंगे तो भी आपकी जो बॉडी में है ऊर्जा आपको पूरी मात्रा में नहीं मिलेगी, जिससे आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी पाएंगे, सारा दिन एनर्जेटिक नहीं रह पाएंगे। तो उसके लिए आपके लिए नींद बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपका वेट गेन हो जाएगा, वेट जो है मेंटेन नहीं हो पाएगा। तीसरा, पाचन शक्ति खराब हो जाएगी। देर रात जागने से पाचन जो है वो एक तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, और आप सुबह कुछ भी खाए वो सारा दिन कुछ नहीं पचा पाता है। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस, अपच, सीने में जलन और बहुत सी चीज़ें हो जाती है कि खाना जो है वो पड़ा पड़ा सड़ने लग जाता है, बनता नहीं है, और एक तरह से आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं। आपके दिमाग को तरोताज़ा नहीं रखता, आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत वीक कर देता है, आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा लॉस कर देता है, और एक तरह से आपको दिन भर थकान महसूस करता है। आपकी मसल्स जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्स नहीं हो पाती है, थकी थकी महसूस करती है। आपका मन चिड़चिड़ा रहता है, बेचैन रहता है, आपको ऐसा लगता है कि बस मैं अकेला ही रहूँ, मेरा कोई काम करने का मन नहीं कर। आप सारा दिन एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, बिस्तर बैठे रहते हैं। अगर आपका कहीं जाने का मूड भी है तो वो मूड स्विंग्स करते हैं, आप उसको बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर पाते, क्योंकि आपको अंदर से वो ऊर्जा ही नहीं मिल रही है कि आप उस काम के लिए तैयार रहें। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप तरह तरह के जो मेडिसिन लेते हैं, खासकर मैं एलोपैथिक की बात कर रही हूँ। एलोपैथिक की जो मेडिसिन जब आप लेते हैं, ये हमारी हड्डियों को गलाता है दोस्तों। ये मेडिसिन आप ले तो लेते हैं, इसमें थोड़ी देर का नशा होता है और आप सो भी जाते हैं। नींद की गोलियाँ, जब जिसकी मैं बात कर रही हूँ, नींद की गोलियाँ आप लेते हैं और खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो नींद की गोलियाँ कहाँ असर करती है? वो नींद की गोलियाँ आपके सीधा ब्रेन पे असर करती है, ब्रेन की नसों पे असर करती है। ये आपके ब्रेन को धीमी गति से किल करती है, मारती है, धीरे 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 आपकी उसकी कोशिकाओं को सिकोड़ देती है, और जिसके चलते एक दिन आप रियलाइज़ करते हैं कि आपको मेमोरी लॉस हो रहा है, बहुत हद तक आपका कंसंट्रेशन पावर नहीं बढ़ रहा है, और साथ साथ अगर आपकी नींद की कमी हो तो आपको हार्ट डिसीज़ भी काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाता है। हाई बीपी रहने लग जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपको कुछ खाने का मन नहीं करता है। आप एक तरह से देखें तो आप सोने की कोशिश भी करते तो वो भी नींद आपको नहीं आती है। अब अगर हम बात करें इसकी कंपैरेटिवली एक गहरी नींद का क्या बेनिफिट्स है दोस्तों, गहरी नींद इसके बिल्कुल अपोजिट है दोस्तों। गहरी नींद एक प्राकृतिक नींद है, जिसे हम एक तरह से कहते हैं कि वो हमें कुदरती देन मिली हुई है, एक सुखद नींद है। यानी आप सो के उठे और आपको उठते सारे एक फ्रेश फील हो रहा है, एक बहुत ही एनर्जेटिक फील हो रहा है, सिर भी हल्का लग रहा है, बदन भी हल्का लग रहा है, और मांसपेशियाँ एकदम एक्टिव मोड में है कि आप कोई भी कार्य करने में सहमत है। आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत अच्छी बढ़ जाती है। अगर आप देखें तो आयुर्वेद के हिसाब से क्या हर कोई एक ही राय देता है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी राय देते थे कि हमारे लिए 6 से 8 घंटे की नींद बेहद ज़रूरी है। अगर आप 6 से 8 घंटे की नींद नहीं ले सकते तो 6 से 7 घंटे की नींद भी आपके लिए बेनिफिट है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं लाइफ में तो ये 7 घंटे की नींद आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप नोट करेंगे कि आप जब प्रॉपर टाइमिंग पे नींद लेंगे तो आप नींद लेने के कारण इन सभी रोगों से मुक्त होते जाएंगे। ना आपको हाई बीपी रहेगा, ना आपको कोलेस्ट्रॉल रहेगा, ना आपका बदन दर्द रहेगा, ना आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर वीक होगा, आपको बहुत हाई मेमोरी शार्प रहेगी, आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों से खुश होकर बात करेंगे। वो एक कहावत है ना, तन खुश तो मन खुश। अगर आपके शरीर आपका बिल्कुल हेल्दी रहेगा तो आपका मन भी खुश रहेगा और आप लोगों से भी खुश रहेंगे। गहरी नींद का एक और बड़ा अच्छा बेनिफिट है कि आपका वेट लॉस बहुत अच्छी तरह से हेल्प करता है। अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आपकी हार्मोन जो है इम्बैलेंस नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, और आप एक तरह से सुखद लाइफस्टाइल भी और गहरी नींद के साथ रह सकेंगे। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या करें कि ये इंसोम्निया की प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए। क्या ऐसा कोई इलाज है?
यस बिल्कुल है। आयुर्वेद में इसका बिल्कुल डेफिनेटली इलाज है, आप इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इसकी 2 शर्त है। जैसे कि मैं अपनी सभी वीडियोज़ में कहती आई हूँ कि पहला तो यही है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, दूसरा आपको अपने आहार पे ध्यान देना पड़ेगा। लाइफस्टाइल चेंज करने का मतलब यही है दोस्तों कि अगर आप लेट नाइट सो रहे हैं तो इसको थोड़ा सा आप चेंज कर दीजिए, थोड़ा जल्दी सोना शुरू कर दीजिए, यानी आप बिस्तर पर 10 बजे लेट जाइए और सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठ जाइए। उसके बाद हम बात करते हैं कि सोने से पहले जो कुछ लोग, यानी हम में से कई लोग गलतियाँ ये करते हैं कि सोने से पहले वो एक तरह से मोबाइल्स पकड़ लेते हैं, गैजेट्स पकड़ लेते हैं, टीवी देखते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी एक्टिविटीज़ है वो मतलब अपने आसपास रखते हैं कि गैजेट्स के बीच में ही इन्वॉल्व होते हैं, जिसके चलते नींद की कमी का ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है। उसके बाद हम बात करते हैं कई लोग खाना जो है लेट खाते हैं, मतलब उनको पचने का टाइम नहीं देते खाने को। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप खाना खा रहे हो तो आपके सोने और खाना खाने के बीच में 3 घंटे का गैप होना चाहिए, यानी आपको 3 घंटे पहले खाना खाना है, 8 बजे खा लीजिए और 10 बजे सीधा बिस्तर पे हो जाइए। उसके बाद ये भी है कि दोस्तों कि अगर आप दिन में कोई काम ऐसा करते हैं, कई लोग दिन में सो जाते हैं काफ़ी देर तक, दिन में एक तरह से 40 मिनट की नींद को अनिवार्य माना गया है, लेकिन हम में से कई लोग ऐसे होते हैं कि जो 1 से 1.5 घंटा भी सोता है और ये सोच के सोता है कि मुझे नींद जो है रात को नहीं आई तो मैं अब सो जाऊंगा, तो उसके चलते क्या होता है कि आप अगले मतलब आप रात को नहीं सो पाते और नींद जो है आपको डिस्टर्ब करती है। उस चक्कर में कि डेली लाइफ में व्यायाम नहीं होना, योगा नहीं होना, मेडिटेशन नहीं होना, मतलब आप मानसिक तनाव ज़्यादा लेना, एक तरह से पूरी स्ट्रेस लाइफ जीना, चिंता करना, हर चीज़ बात पे गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ापन होना, मतलब आपने पूरी लाइफस्टाइल आपने डिस्टर्ब कर रखी होती है, जिसके चलते आपका जो हार्मोनल है वो एक तरह से इम्बैलेंस हुआ होता है और इसी के चलते आपका इंसोम्निया की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि आपको आहार क्या लेना है इसमें। तो जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि आयुर्वेद के हिसाब से मैं आपको रेमेडीज़ बताने वाली हूँ, आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप अपने आहार में बादाम, अखरोट और दूध का सेवन बढ़ा दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बादाम हाई मैग्नीशियम में होते हैं, अखरोट में हाई लेवल पे मैग्नीशियम होता है और ये हमारी मदद करते हैं कि हमें नींद जो है बहुत अच्छे तरीके से आ सके। उसके बाद मैं बात करूँगी कि अपने ब्रेकफास्ट में केला ज़रूर ऐड करें, 1 या 2 केला ज़रूर खाएं, क्योंकि केला जो है हमारी मांसपेशियों को ढीला करती है और नींद लाने में हमारी मदद करती है। अगर आप दालचीनी को दूध में मिला के पिए, गर्म दूध में, तो ये भी आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है, लेकिन इसकी शर्त यही है कि आपको सोने से पहले इसको लेना है। सोने से पहले दूध हमेशा ज़रूर ले, वार्म मिल्क ले, चाहे आप उसको में हल्दी डाल दीजिए, चाहे आप उसमें दालचीनी डालिए या आप उसमें थोड़ा सा जायफल का पाउडर डालिए, तो ये बहुत बेनिफिट है। दूध में एक तरह से लेक्टोरियम होता है जो आपको नींद लाने में मदद करता है। और उसके बाद हम बात ये करते हैं कि अगर आप दूध में 1 चम्मच शहद डाल के भी पीते हैं तो ये भी बहुत फ़ायदा देता है, और अगर शहद में थोड़ा सा प्याज का रस मिला के पिएंगे तो इससे भी बहुत गहरी नींद आपको आएगी। और एक सिंपल सा टोटका मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट अगर आप इसको अपनाएंगे तो बिलीव मी आपको ये करते ही नींद आ जाएगी। क्या है वो सिंपल सा टोटका? पहला तो यही है कि आपको एक मलमल का कपड़ा लेना है, उसमें प्याज का रस लेना है, यानी प्याज को आप कद्दूकस कर लीजिए और उसके अंदर डाल दीजिए, और उसके बाद आपको अपने नाक पर उसको बांध लेना है, यानी इस तरीके से आप नाक पर बांध लीजिए और उसको थोड़ी देर सूंघिए। सूंघने के बाद उसको हटा दीजिए और नींद ले लीजिए। आप गहरी नींद में सोएंगे, बिलीव मी, कोई भी आपको हिलाएगा तो आप उठेंगे नहीं, इतनी ज़बरदस्त ये नुस्खा है। सोने से पहले एक और रेमेडी आप कर सकते हैं, अगर आप दिन भर की थकान में हैं तो भी वो भी फ़ायदेमंद है। करना क्या है कि आपको एक टब लेना है, उसमें ल्यूकवार्म वाटर लेना है, यानी गुनगुना पानी, उसमें आप डालेंगे फिटकरी और एलम जिसे हम कहते हैं, फिटकरी डालेंगे पाउडर, और साथ ही सेंधा नमक और साथ ही सरसों के तेल की एक ढक्कन डालेंगे और इसके अंदर पानी के अंदर यानी अपने पैरों को डुबो के रखेंगे 15 मिनट के लिए। साथ में आप कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं, और एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि अपने कमरे में, तेज़ रोशनी वाले कमरे में आप नहीं बैठेंगे। आपको सोने से पहले अपने कमरे की जो लाइट्स है वो डिम कर देनी है, और कोशिश करना है फ़ोन, गैजेट्स, टीवी 1 घंटा पहले ही स्विच ऑफ हो जाना चाहिए।
अगर आप एक सुखद नींद चाहते हैं। को डुबोने के बाद 15 मिनट के बाद आप उसको टॉवल से सूखिए और फिर हल्के से मालिश कीजिए सरसों के तेल से, और सोने से पहले 2 या 3 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। ये बहुत ज़रूरी है। इसका जो वीडियो है मैंने अपने चैनल पे शेयर कर रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भेज दूँगी, आप उसको देखिएगा और नोट कीजिएगा। तो देखा आपने कितने ही आसान नुस्खे थे जो कि आपकी किचन के बाहर है ही नहीं बिल्कुल। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप ये लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज कर लेंगे, सुबह जल्दी उठ के योगा प्राणायाम मेडिटेशन करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। आई एम ऑल्सो योगा इंस्ट्रक्टर, और जब मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लासेस देती हूँ, खासकर न्यू कमर्स को, देन वो बाद में यही कहते हैं कि हम दोपहर को सोते थे लेकिन वो नींद ख़त्म हो गई और अब सीधा हमें रात को आती है। तो यू कैन इमेजिन कि योगा किस तरह से वर्क करता है हमारे ऑर्गन्स पे। तो मेक श्योर कि आप कहीं योगा क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एंड बिलीव मी इट वर्क्स मिरेकल। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपकी किचन है वही, वहाँ आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपकी किचन ही आपका डॉक्टर है दोस्तों, अपने डॉक्टर आप खुद हैं। आप कोई भी ऐसी रेमेडी, मतलब बाहर से कोई मेडिसिन मत लीजिए कि जो आपको साइड इफ़ेक्ट दे। आप ऐसी चीज़ लीजिए जो घर में पड़ी हो और बहुत नेचुरल हो, क्योंकि नेचुरल चीज़ों का नुकसान नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देता ही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो है शुगर रिवर्स के ऊपर, और बहुत डिमांड वीडियो है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ किस तरह आप अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं कि ताकि आपकी शुगर जो है दोबारा उत्पन्न ना हो। तो मिलूंगी आपको नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल हीलिंग थ्रू वेद योग।